वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स आज मैं इस वीडियो में, ये लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, इसके बाद हमारे टेक्सचुअल और एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट, मैं आपको इस एक ही डायग्राम से पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो एक बार वो समराइज करा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट मीन जो इसके मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के वो सभी जो है आपको समराइज हो जाएंगे, सभी की समरी एक बार हम देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल एज मास इज कॉल्ड द मैटर। हमारे सराउंडिंग जितने भी सब मटेरियल्स हैं वो क्या है, मैटर हैं। ठीक है, तो मैटर की बेसिकली 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल स्टेट्स कौन सा है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स जो है वो कंसीडर की गई हैं। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है, जिसका डेफिनेट शेप, जिस भी मटेरियल का डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड मटेरियल कहते हैं। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड वो मटेरियल्स हैं, वो सब्सटेंस है जिनका डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है, जैसे कि वाटर, ऑयल एटसेट्रा इज द एग्जांपल ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम गैस की बात करें तो गैस की डेफिनेशन क्या लिखाई थी मैंने, गैस हैव द नाइदर डेफिनेट शेप एंड द नो डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो उसका डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, तो वो हो गए गैसेस। तो गैसेस के एग्जांपल हो गए जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी क्या है, गैसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस फिजिकल स्टेट्स मैटर का। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे सभी मैटर्स को हम 2 तरह से डिफाइन कर देते हैं, उसे एक प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं या फिर मिक्सचर। ठीक है, तो मैटर क्या होगा, प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की, उसके बाद बात करेंगे मिक्सचर की। तो प्योर सब्सटेंस स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं, या तो एलिमेंट होंगे या फिर वो कंपाउंड होंगे। स्टूडेंट्स क्या होंगे, या तो वो एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड होंगे। तो एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल द कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, मरकरी। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को हम क्या है, केमिकल रिएक्शन में तोड़ नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके से उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो क्या है, एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो कुछ एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किए, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, मरकरी, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, एलिमेंट्स के एग्जांपल है, जिसको हम ब्रोकन डाउन मतलब उसे हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गए। एक तो एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उन्हें तोड़ करके एलिमेंट्स में, उसे डिकम्पोज करके एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या सिंपल केमिकल रिएक्शन से हम उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। आ रहा है समझ में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए मिक्सचर। तो मिक्सचर स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर स्टूडेंट्स जिसमें कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहे, मतलब जैसे कि वाटर लिया, वाटर के अंदर शुगर ऐड किया तो उसके अंदर टोटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाएगा, क्योंकि वाटर और शुगर का पता ही नहीं चलेगा कैसे उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। इस तरह से उसके अंदर सोल्ट ऐड कर दो तो भी वो टोटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और होमोजीनियस मिक्सचर को स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सोलवेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है शुगर इन वाटर, तो शुगर जो है लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो दैट इज द सोल्यूट, और वाटर क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, सोलवेंट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से सोल्ट यहाँ पर सोल्यूट हो गया, वाटर यहाँ पर सोलवेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर में, ये उसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हेटेरोजीनियस मिक्सचर का, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। ठीक है, जैसे कि हमने वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर दो, ऑयल मिक्स कर दो, तो जो मिक्सचर तैयार होगा दैट इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर टोटली डिसॉल्व नहीं होगा। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हमने 2 तरह से पढ़ा स्टूडेंट्स, एक तो हमने पढ़े कोलॉइड और एक पढ़े सस्पेंशन। तो कोलॉइड क्या होते हैं, जिसमें पार्टिकल्स का साइज जो है वो इतना रहता है कि वो बॉटम में, मतलब नीचे आकर के नहीं बैठता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लोर मिक्स कर दे हम किसमें, वाटर के अंदर, तो आटे को जब पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा। ठीक है, सस्पेंशन हमने पढ़ा है, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम
सैंड का, तो सैंड को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो जो है बॉटम में उसकी तली में आकर के नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन जो है हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद प्योर सब्सटेंस हो गए हमारे एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हम जो है एक तरह से हम दे सकते हैं। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स जो हमने मिक्सचर बनाए थे उन मिक्सचर्स को हमने फिर सेपरेट करना सीखा है, ठीक है, फिजिकल मेथड से। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिए थे, सेपरेशन मेथड्स बहुत सारे हमने स्टडी भी किए हैं, ठीक है। उसके साथ गैसेस को कैसे सेपरेट करते हैं वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके साथ हमने वाटर प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं वो भी पढ़ा है हमने, ठीक है। सेपरेशन के और बहुत सारी टेक्निक जो है हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सब चीजें जो इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं। लेसन आपका कंप्लीट रीड हो चुका है। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। उसके बाद एक वीडियो बनेगा जिसमें आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, टेक्सचुअल और एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड लेसन जो है आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो स्टडी करेंगे आगे।